Good morning to all the people present here. I Hit Thakkar And I, Ravi Gagal. We are the students of Euro Global Academy. Stand before you to deliver a crucial talk on saving the environment. It is rightly said by Barbara Ward that the environment is where we all meet, where we all have a mutual interest. It is the one thing all of us share thoughts. It is pivotal for all of us responsible citizens to be mindful about our environment and conserve it in the best manner possible, because conserving the environment is not only beneficial for the present generation but for future generations as well. Thank you. Well, conserving the environment is the most important for us because our slightest action affects the environment directly and indirectly. Adding further to it, the degrading quality of life on Earth and harsh weather patterns are testimony to the fact that Earth right now need more conservation measures than ever before. Natural disasters are happening more frequently, which is causing a high level of casualties. Another worrying reason why we need to protect the environment is the melting of glaciers. Additionally, the rate of atmospheric carbon dioxide is showing to be more damaging than ever. We shall have to deal with severe consequences at the hands of nature if we do not act right away. It's crucial to keep in mind that by preserving the environment will be also preserving humanity. This is necessary of human survival, including both present and future generations. Thank you and have a nice day. सुप्रभात। हम यूरो ग्लोबल अकादमी के विद्यार्थी आज आप सबके समक्ष पर्यावरण संरक्षण के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका आनंद ले। हल्ला बोल जीवन हल्ला बोल जीवन हल्ला बोल जीवन सुनो भाइयों, सुनो बहनों, बड़े सुनो, छोटे भी सुनो। साहिबान बात पते की है, कदरदान बात तके की है। प्रदूषण का काला साया है मंडराया, क्या आज हमें निगलने आया? दूर से भगाना है, संसार हमें बचाना है। दूर से भगाना है, संसार हमें बचाना है। हम हो जाए सतार, जीवन बन जाए यार। हम हो जाए सतार, जीवन बन जाए यार। मैं हूँ प्रदूषण और मैं आ चुका हूँ तुम सभी को तबाह करने। साथ लाया हूँ मृत्यु तुम्हारी, मैं तुम सभी को निगल जाऊंगा। हा हा हा, मैं हूँ प्रदूषण। मैं जल, मैंने सबकी प्यास बुझाई। मैं पृथ्वी, मैंने तो तुम सबको रहने और चलने की जगह दी है। और मैं वायु, मैंने तो तुम सबको ऑक्सीजन देकर जीवित रखा है। मैं हूँ नदी, इस प्रदूषण ने मुझे भी नहीं छोड़ा। जिन शहरों से होकर गुजरती हूँ वहाँ लोगों ने मेरे अंदर कारखानों का जहरीला रसायन, अपशिष्ट पदार्थ और न जाने क्या क्या मिलाना शुरू कर दिया और मेरे स्वच्छ जल को प्रदूषित कर दिया। मैं हूँ पेड़, मैं खुश था अपने जीवन में, फिर एक दिन इंसान आया। इंसान को आते देख मेरा दिल घबराया। इंसान ने अपने स्वार्थ के खातिर मुझे काट गिराया।
देखकर भी गाड़ियां बंद नहीं करते और प्रदूषण को बढ़ाते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। हेलो श्रीमान, चलाते हो वाहन और जहरीले गैस को और बढ़ाते हो। मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है, परिणामों की परवाह न कर धरती के चारों ओर कचरा फैलाता है। खाना कमाने की खातिर रासायनिक खाद डालता है, भूमि को प्रदूषित करता है और सब में जहर बांटता है। देखा कैसा रंग दिखाया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, नई नई बीमारियां साथ लाया। देखा कैसी है ये लाचारी, क्यों लुटा रहे हो अपनी दुनिया सारी, प्रदूषण खुश हुआ, हा हा हा। हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन। अरे देखो वो खांस रहा है, ये तो तड़प रहा है, ये तो मरने का इंतजार कर रहा है। क्या आप सभी में यह कहने की क्षमता है? एक बात तो बताऊं? हाँ जी, सबको समझाओ। हाँ जी, पर्यावरण बचाओ। हाँ जी, जागरूकता लाओ। हाँ जी। सावधान, हमारी ये लापरवाही हमसे सब कुछ न छीन ले, इसलिए हमें धरती को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। एक व्यक्ति एक पेड़ और उसकी देखरेख, यही हमारा नारा होगा, यही हमारा संकल्प होगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही हमारा कर्तव्य होगा। नदियों में ना कूड़ा डालेंगे और ना कचरा, ना नदियों में मूर्तियां विसर्जित करेंगे, घर में मूर्तियां विसर्जित कर सबको ये सिखाएंगे। तो भाइयों और बहनों, चलो जगह जगह लगाए कूड़ादान और कचरे को न बनने दे अपनी पहचान। जीवन हंसेगा खिलेगा तब, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा जब। पर्यावरण बचाओ, हरित क्रांति लाओ। जी, हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन। ना करो तेरा मेरा, पर्यावरण है हमारा। जीवन हंसेगा खिलेगा तब, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा जब। पर्यावरण बचाओ, हरित क्रांति लाओ। चलो अब हम एक शपथ लेते हैं, पर्यावरण को बचाकर ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनकी अमानत एक प्रदूषण मुक्त संसार सौंप पाएंगे। हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन, हल्ला बोल जीवन है कौन। धन्यवाद। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। कि कुदरत
सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। है जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला, ख्वाबों का खामखा जो बहता चला। I am a tree, I give you fruits. I am a tree, I give you medicine. I am a tree, I give you oxygen. I am a tree, I give you environment. ટ્રાય કરવાની કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ નહીં વાપરવાની પાણીની, કેમ કે એમાં 6 કલાકથી વધારે પ્લાસ્ટિકમાં પાણી દઈએ તો પ્લાસ્ટિક આરે પ્રોસેસ કરે ને પ્લાસ્ટિકના અમુક જે આપણા શરીરને નુકસાન કરે એવા રસાયણો હોય એ પાણીમાં ભળી જાય એટલે આપણા શરીરને નુકસાન કરે ને। તો પ્લાસ્ટિક છે, એલ્યુમિનિયમ છે, બીજી ઘણી ઘણી આપણી આજુબાજુમાં વસ્તુ છે જેવી કે हमारी पोस्ट ऑफिस ओपन हुई, ठीक है, और आज के टाइम में हमारी 56,000 से ज्यादा सब पोस्ट ऑफिस हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है 15 लाख सब पोस्ट ऑफिस मतलब BO ब्रांचेज ऑफिस जो हमारे गांव में होती है ना पोस्ट ऑफिस, वो 90%, जिसमें से 90% हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस हैं और 10% अर्बन मतलब वो अपनी शहरी इलाकों में है। और पोस्ट ऑफिस ये हमारा जो चिन्ह होता है ये होता है पोस्ट ऑफिस का, इंडिया पोस्ट, ठीक है। ये होता है बेटा लेटर बॉक्स, ये हमारा जो बाहर लगा हुआ होता है, हर पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर बॉक्स मिलेगा आपको। आपको कोई भी चिट्ठी भेजनी है, कुछ भी भेजना है तो आप क्या करते हो, उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हो। ये इसलिए काम आता है लेटर बॉक्स। ये इसमें यहाँ से आप डालोगे, इसके बाद इसमें यहाँ पे हम निकाल लेंगे और जहाँ पे भी आपको भेजना है, आपके घर भेजना है या दूसरे सिटी में भेजना है तो हम वहाँ पे भेज दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था पोस्टेज, जो कि 50 रुपए 50 पैसे का मिलता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे कहीं भी कुछ भी लिख के सामने उसमें आपका एड्रेस होता है और पीछे आपने जो भी कुछ लिखना है, आपको पेंटिंग करनी है, हम आपको कल दे देंगे, आपके टीचर आएंगे लेने के लिए, तो आपको इनके घर भेजना है, इनके आपको घर भेजना है। वो चीज़ आप सब लिख के हमें दे के जाओगे यहाँ पे। कपड़े चिट्ठी गई हाथ में पकड़े, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी गई हाथ में पकड़े, देखो एक साथिया आया, मेरा एक साथ मिलाया, घर में चिट्ठी मुझको भी डोला कर चिट्ठी, चिट्ठी में संदेशा आया शादी
The post office is useful department for public. It is located in every part of India. The post it is cheapest mode of communication. It is used to send and receive letters, orders and parcels. Here the postmaster, postman, clerks and peons are worked. The postmaster is head of the post office. The building of the post office is red color. The facility of the post office started in India on 1854. Start. Good morning everyone. We are students of Euro Global Academy Standard 3rd B. Today we are represent a small activity on the post office. शुरुआत सप्लाई देना जाता यारों अपने पतला वह भी जमा जाता खाकी गति से डालते आता खुशियों की सौगातें लाता सबके मन में उमंग जाता जगाता The post office is an institute run by the central government. The main functions of the post office is to send letters, insurance papers and money orders to the people. In every city and even remote village, there is a post office. Accept and distribute these things to the people. The head of the post office is called the postman. The postmaster. The postman provides letters and money order to the people. They go to house. There is a letter box at the post office to post letters outside. You are right, but apart from this thing, some post offices also have a telephone and telegram saving bank account can be opened with them. The cumulative reports and cash are also available with them. Deposits and withdrawal are made at the post office. The postal industry plays an valuable role in every society, even in the pandemic when everything was completely shut. The postal service distributes the testing kits, safety equipment, money and more. माना पत्रों का चलन कम हो गया, फिर भी डाक का महत्व कम नहीं रह गया है। संदेश भले ही ईमेल और व्हाट्सएप होते हैं, पर अब भी बहन की राखी डाकिया ही पहुंचे। चाची मामी बुआ का संदेशा लाता, पत्रा हाथ में प्यार का एहसास कराता। कोसों दूर चाहे कोई भी हो रहता, पत्र से दूरों का मलाल ना होता। हमें हमेशा याद आता उनकी सेवा का अद्भुत वादा, गर्मी हो या बारिश या जाड़ा, लोगों को संदेशा पहुंचाना। आप सबको आज देते हैं हम बधाई डाक सेवा से ही रिश्तों की कड़ी जुड़ पर, जिन्होंने रिश्तों की दूरियों को मिटाने में लगाया है तन मन, डाक सेवा को करते हैं हम नमन।